तो वहीं आज सावन का तीसरा सोमवार है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है। हिंदू धर्म में सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सावन में पड़ने वाले सभी सोमवार को महादेव की पूजा श्रद्धा भाव से करते हैं, उन्हें 16 सोमवार व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। आज सावन का तीसरा सोमवार है और इस मौके पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहेगा। तीसरे सोमवार को देखते हुए भक्त व्रत रखते हैं, घर और मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं। दूध, दही, शहद, बेलपत्र से भगवान भोले का रुद्राभिषेक करते हैं। सभी मंदिरों में कोविड नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन भक्त आज भी व्रत रखकर भगवान को मनाने की कोशिश करेंगे। माना जाता है कि आज के दिन अगर विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न की जाए तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसी को देखते हुए आज तीसरे सोमवार की धूम देखी जा सकती है। शिवालयों में चारों तरफ भक्तों का तांता लगा होगा। सुबह भोर से ही वो लंबी लंबी कतारों में खड़े होंगे भगवान से मिलने के लिए। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तीसरे सोमवार की, तो ये मान्यता है कि अगर आज के दिन भगवान भोले का व्रत रखकर सभी पूजा अर्चना की जाए विधि विधान से, तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो। अगर मंदिरों की बात की जाए तो वहां पर कोविड नियमों का सख्ती से पालन होगा। लगातार प्रशासन की तरफ से भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि मंदिरों कोविड-19 की सभी जानकारी लेके हरिद्वार सोमवार के दिन वहां पर क्या स्थिति है। धर्मेंद्र, जिस तरीके से आज की अगर बात की जाए, आज तीसरा सोमवार है और ऐसे में भोर से ही लंबी लंबी कतारों में भक्तगण खड़े होंगे भगवान से मिलने के लिए, वहां पर किस तरीके का मंजर देखा जा सकता है, क्या स्थिति है वहां पर इस वक्त? हम इस समय हरिद्वार के दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर तेज बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद क्योंकि तीसरा सोमवार है और सोमवार का जो दिन है तो भगवान शिव को बहुत प्रिय बताया गया है और भगवान शिव की पूजा अर्चना का ये महत्व इस दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर छाता लगा के पहुँच रहे हैं। आप मैं दिखा सकता हूँ कि ये परिसर है दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही बारिश है और बारिश के बावजूद जो श्रद्धालु हैं वो भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लाइनों में लगकर यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। सबसे बड़ी इस मंदिर को लेकर जो विशेषता है, ये भगवान शिव की ससुराल है और राजा दक्ष की नगरी है। और मान्यता है कि भगवान शिव पूरे सावन के माह यहाँ पर विराजमान रहते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। और ये अपने ससुर को उन्होंने वचन दिया था, उसी वचन को निभाने के लिए यहाँ पर भगवान शिव सावन के माह यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं ये एक मुख्य द्वार है। यहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद ये अगर भीड़ होती है तो जिग जैग बनाए हुए हैं, इसमें के बाद यहाँ पर अंदर प्रवेश किया जाता है। लेकिन चूँकि आज बारिश पड़ रही है तो बारिश के साथ ही इतनी ज़्यादा कोई यहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी संख्या में फिर भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। चूँकि संक्रमण काल चल रहा है, कोविड का काल चल रहा है, ऐसे में जो कोविड की गाइडलाइन है उसे लेकर भी लगा यहाँ पर जो मंदिर प्रबंधन है उसका पालन, यहाँ पर बैनर भी लगाए गए हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसका भी यहाँ पर पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंस का पालन करके यहाँ पर जलाभिषेक किया जाए। क्योंकि सावन का महीना है और दक्षिणेश्वर महादेव का यहाँ पर विशेष महत्व है। यहाँ पर मान्यता है कि जो पूरे सावन भगवान शिव यहाँ पर विराजमान रहते हैं। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पर पहुँचकर जलाभिषेक करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामना का जो दिन बताया गया है वो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो चूँकि आज सावन का महीना है, पवित्र सावन का महीना चल रहा है, सोमवार के दिन काफ़ी महत्व पूजा का, भगवान शिव की आराधना का बढ़ जाता है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और सावन के तीसरे सोमवार पर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। धर्मेंद्र, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पूरे सावन में भक्तों का तांता लगा रहता है, विशेष रूप से पूजा अर्चना विधि विधान के साथ होती है। तो मंदिर पर अगर बात की जाए मंदिर प्रबंधन की, तो वो किस तरीके से तैयारियों में जुटा होता है, किस तरीके से उनकी तरफ से तैयारियां की जाती हैं आज के दिन के लिए? देखिए, चूँकि सावन का सोमवार है तो बड़े स्तर पर तैयारी पहले की जाती थी, लेकिन इस बार जो सावन है उसमें चूँकि कोविड संक्रमण चल रहा है, जिसको देखते हुए
जो कांवड़ यात्रा यहाँ पर चलती थी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी पैदल यात्रा होती थी, जिसमें लाखों करोड़ों से भक्त यहाँ हरिद्वार पहुँचते थे गंगा जल लेने के लिए। लेकिन चूंकि कोविड की वजह से इस बार राज्य सरकार ने उसे भी स्थगित कर दिया था, जिसकी वजह से इस बार कांवड़ यात्रा भी स्थगित रही है। और जो यहाँ पर जल भी चढ़ाया जा रहा है, चूँकि कोविड का संक्रमण का खतरा बना हुआ है, तो ऐसे में मंदिर प्रबंधन द्वारा भी यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करके आप मंदिर खोले गए हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जैसे पहले तैयारियाँ होती थी, पूरे मंदिर को सजाया जाता था, तो इस बार कहीं ना कहीं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मंदिर की कोई खास सजावट नहीं की गई है, बस क्योंकि कोरोना काल है तो ऐसे में अपने आप को भी बचाना है और पूजा अर्चना जरूरी है। भगवान शिव के जो भक्त हैं पूजा अर्चना करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और हालांकि संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि स्थानीय लोग ये आसपास के जो यहाँ पर यात्री पहुँचे हुए हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो लंबी यहाँ पर किलोमीटर की बात कर सकते हैं कि 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाया करती थी और पूरा परिसर खचाखच भक्तों से भरा रहा करता था। लेकिन वो नज़ारा अब यहाँ पर नहीं है, भक्तों की भीड़ कुछ कम है। और क्योंकि जब आज तो सुबह से भी बारिश पड़ रही है तो बारिश की वजह से भी कुछ कम भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन बावजूद उसके भक्त पहुँच रहे हैं। छाता लगाने के बावजूद यहाँ पर सभी अपनी लाइनों में लगकर अंदर एंट्री कर रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी धर्मेंद्र, आप तक फिर से लौटेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। कासगंज से हमारे साथ मुनीश जुड़ चुके हैं। तो वहीं आज तीसरा सोमवार है सावन का और इस मौके पर भक्तों का तांता लगा रहता है। शिवालयों में अगर बात की जाए तो वहां पर विधि विधान के साथ आज पूजा की जाती है, विशेष तौर पर तैयारियां की जाती हैं। लेकिन इसी बीच मौसम में बदलाव देखने को मिला है। बारिश के चलते तैयारियां कहीं न कहीं तैयारियों में मंदिर प्रबंधन पीछे रह गया है। तो अगर तो वहीं धर्मेंद्र, एक और ये भी सवाल बनता है कि जिस तरीके से मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिला है, मौसम में भी बदलाव आए हैं और इसी बीच आंकड़ों में भी बदलाव आए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जो कोरोना की दूसरी लहर वो थमती हुई नजर आ रही थी, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन फिर से आंकड़े बढ़ने लगे हैं। तो इसको देखते हुए प्रशासन किस तरीके से आज के दिन के लिए तैयार है, या फिर कहीं पूरे सावन के लिए किस तरीके से तैयार है? क्योंकि सावन के हर सोमवार को अगर देखा जाए तो भक्तगण तो वहां पर आएंगे ही। कोरोना नियमों का किस तरीके से पालन होगा, इसको लेकर के क्या कुछ तमाम अपडेट है वहां से? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर प्रशासन की बात की जाए तो चूँकि इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित थी और जिसके चलते प्रशासन ने बड़ी तैयारी की थी। जितने बॉर्डर हैं जनपद के उन्हें सील कर दिया गया था और भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात की गई थी, क्योंकि 2 सावन के सोमवार बीत गए हैं और उनके साथ ही जो वो भी दिया। तो उसके बाद अब जो सुरक्षा व्यवस्था या जो सख्ती पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब कोई बाहर से यात्री भी ज़्यादा नहीं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महाशिवरात्रि तक बहुत ज़्यादा दबाव यात्रियों का रहा करता था, लेकिन अब स्थानीय ही लोग हैं और ऐसे में सावन का तीसरा सोमवार है और सोमवार के साथ ही सुबह से ही इंद्र देवता कह सकते हैं कि यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह से बारिश पड़ रही है तो बारिश की वजह से भी जो श्रद्धालु हैं उसमें कमी देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग तो यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि भीड़ भी नहीं है। अगर भीड़ बढ़ेगी तो प्रशासन के लोग भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो मंदिर प्रबंधन है उनके स्वयं सेवक यहाँ पर काम कर रहे हैं, वही लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये लगा हुआ है कि जगह पूरे मंदिर परिसर में जो प्रबंधन है मंदिर का, उनके द्वारा लगाया गया है कि मंदिर परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही सब अलग अलग तरह के यहाँ पर बैनर उनके द्वारा लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं और उसमें इस बात को कहा गया है कि अगर बिना मास्क के या सोशल डिस्टेंस जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन अगर किया जाता है तो उनके खिलाफ जुर्माना उनके खिलाफ लगाया जाएगा। तो इस तरह के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसके अलावा जो स्वयंसेवी हैं मंदिर के, वो जगह जगह खड़े हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लाइन में आइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। तो इस तरह का मंदिर प्रबंधन द्वारा इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात है तो आज पुलिस प्रशासन यहाँ से नदारद है, क्योंकि इतनी बड़ी सख्ती की आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि महाशिवरात्रि बीत गई है। 2 मुख्य सावन के सोमवार कह सकते हैं वो बीत गए, आज तीसरा सोमवार है। हालांकि पूरे सावन में दक्षिणेश्वर महादेव का मंदिर है, बड़ी इसकी मान्यता है।
भगवान शिव की ससुराल है और मान्यता के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर थोड़े सावन जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो जो आज की भीड़ दिखाई दे रही है, इस तरह की भीड़ और इस तरह का क्रम पूरे सावन में यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। कोविड की भी एक कारण है और बरसात भी एक कारण है। जी, जिस तरीके से आज के दिन का विशेष रूप से महत्व है, तो ऐसे में क्या आपने श्रद्धालुओं से बात की है, उनके मन की बात जानी है, क्या कुछ कहना है उनका? एक तो मैं अभी आपको मंदिर का भी दोबारा नज़ारा दिखाना चाहूँगा। उसके साथ ही चूँकि बरसात हो रही है और इस मंदिर का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। ये पौराणिक मंदिर है, राजा दक्ष की नगरी है और भगवान शिव की ससुराल है। और जो भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनका साफ यही कहना है, यही उनकी मनोकामना रहती है कि इस मंदिर में आके पूजा अर्चना करने से भगवान शिव उनकी मुरादें पूरी करते हैं। लेकिन चूँकि सावन चल रहा है और सावन के जो सोमवार है उसका विशेष महत्व बताया गया है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। श्रद्धालु का यही कहना है कि सावन के सोमवार जो यहाँ पर विशेष भगवान शिव का जलाभिषेक करता है, पूजा अर्चना करता है, तो भगवान शिव उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं और सभी मनोकामना भगवान शिव उनकी पूरी करते हैं। जी धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे।